an infinite plane sheet of charge having uniform surface charge density plus sigma s c by m square is placed on xy plane. Another infinitely long line charge having uniform linear charge density plus sigma e c by m placed at z equal to 4m plane and parallel to y axis. पहले इतनी बात के लिए डायग्राम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक्सेस बनानी होंगी। ये आपकी जेड एक्सेस है, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सेस है और एक्स एक्सेस प्लेन जो है आपका स्क्रीन जहाँ पर डायग्राम ड्रॉ हो रहा है उसके अंदर है इनवर्ड, ये एक्स एक्सेस है। तो जो आपकी सीट है वो तो आपको समझ में आ गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स वाई प्लेन में है, यानी कि यहाँ पर ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो कि एक सीट यहाँ पर डली हुई है, यहाँ पर प्लस 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 ऐसे आप बना भी सकते हो। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और डेंसिटी है प्लस सिग्मा एस। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि एक लाइन चार्ज भी है और वो कहाँ पर है, जेड इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 4 यहाँ पे कहीं पे होगा। और कह रहे हैं आगे कि पैरेलल टू द वाई एक्सेस, ये वाई एक्सेस है, ये जेड इक्वल टू 4 पे एक लाइन बनाइए जो कि वाई एक्सेस के पैरेलल होगा। ये लाइन आप ऐसे डॉटेड डॉटेड करके इनफाइनाइट तक बना सकते हैं। ये सीट भी ऐसे ही उधर इधर नीचे ऊपर हर तरफ से इनफाइनाइट है। इस पे भी चार्ज आपने एज्यूम करना है प्लस प्लस, और ये है लैम्डा ई। तो बताना क्या है, फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0,0,2, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई 0, जेड लेकिन 0 नहीं है, जेड 2 है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट आ जाएगा। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सीट की वजह से भी निकालना है और लाइन चार्ज की वजह से निकालना है और फिर उन्हें कंपेयर करना है। तो सीट की वजह से चाहे डिस्टेंस पॉइंट पी की कोई कम ज़्यादा भी हो, डिपेंड करता ही नहीं है, आर पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा की जगह आप सिग्मा एस ले सकते हो, ये ई बिकॉज ऑफ सीट आ गया। नाउ वी विल कैलकुलेट एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ लाइन चार्ज। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाई आर, ये आपका ई बिकॉज ऑफ लाइन चार्ज निकाला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह हम लैम्डा ई ले लेंगे। आर कितना लेंगे, आर होता है पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज, ये टोटल 4 है और यहाँ पर ये 2 and 2 के बराबर है, तो आर की जगह 2 आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ लाइन चार्ज आएगा दैट विल बी 2k, देन इसके बाद लैम्डा ई एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2, आर की वैल्यू रख ली है मैंने, ठीक है। तो ये आ जाएगा k लैम्डा ई, दिस इज द वैल्यू ऑफ फील्ड बिकॉज ऑफ लाइन चार्ज एंड बिकॉज ऑफ सीट इट वाज सिग्मा एस डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हमें एक्चुअली रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना है तो ये वाला जो फैक्ट गिवन है इसकी हेल्प से कह सकते हैं कि अगर हम लैम्डा ई जो अगर 1 मान लें तो सिग्मा एस ये 1 नहीं होगा। लैम्डा ई अगर हम 1 मान लें तो सिग्मा एस जो होगा वो 2 into 1 2 के बराबर होगा। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो ई जो आएगा के, लैम्डा ई की जगह 1 तो ये के आ गया, और ई बिकॉज ऑफ सीट यहाँ पर ये 2 होगा, यहाँ पे रखा जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। के आप जानते ही हो, ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए। पहले देख लीजिए कौन सा है फील्ड, ड्यू टू सीट देन ड्यू टू लाइन चार्ज। तो ई एस डिवाइडेड बाई ई, जब डिवाइड करेंगे तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 4 पाई आ जाएगा। और इसकी तुलना यहाँ पर हमें करनी है पाई रूट एन डिवाइड बाई एन से, डिवाइड बाई 1 से। तो यहाँ पर इसे हमने पाई रूट एन डिवाइड बाई 1 के बराबर कर दिया। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा,
और रूट एन की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 4, तो एन की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 16। यही आंसर होगा।